हेलो डियर स्टूडेंट, मैं परमेश कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी लोगों का एपीएस नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन जो अपना प्रीवियस क्लास के अंदर जो अपन डिस्कस कर रहे थे साइकेट्री की यूनिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, तो उसके अंदर अपन ने पर्सनालिटी डिसऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल डिसऑर्डर, क्योंकि ये वह टॉपिक है जिसके ऊपर आप लोगों का जो डाउट्स है वो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हो और बहुत से डाउट्स आप लोग लेकर के चलते हो, वो डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं। और कई बार एग्जाम के अंदर बहुत सी टर्मिनोलॉजी सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर पूछी जाती है और वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं होने की वजह से गलत हो जाती है। आज की ये जो अपनी क्लास होगी इसके अंदर आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं अबाउट सेक्सुअल डिसऑर्डर उसके बारे में अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सेक्सुअल डिसऑर्डर के ऊपर। और सेक्सुअल डिसऑर्डर में सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों इसकी बात करें सेक्सुअल डिसऑर्डर की, तो जो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है, सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है ये डिसऑर्डर कब बनता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर कब कहलाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस और सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन डिसऑर्डर आर लिस्टेड अंडर डिसऑर्डर ऑफ द एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। कि जो तीन प्रकार के जो ये डिसऑर्डर बताए गए हैं, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल प्रेफरेंस और सेक्सुअल डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड ओरिएंटेशन लिस्टेड अंडर द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। वाहिल जबकि सेक्सुअल डिसफंक्शन आर लिस्टेड, कि जो सेक्सुअल जो डिसफंक्शंस होते हैं वो लिस्टेड अंडर द बिहेवियर सिंड्रोम associated with the physiological disturbance and physical factor। अब इसका क्या मतलब है समझना प्यारे बच्चों, इसके अंदर दो चीजें दी गई है। जो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है उनको भी फर्दर कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन डिसऑर्डर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस मतलब कैसे आप सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसको एक्सप्रेस करते हो, एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन डिसऑर्डर आर लिस्टेड अंडर द डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। कि ये जो तीनों जो डिसऑर्डर हैं इनको तो किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर डिसऑर्डर। जबकि सेक्सुअल डिसफंक्शन आर लिस्टेड अंडर बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद द फिजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर। कि जो क्या प्यारे बच्चों कि जो सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है वो लिस्टेड है अंडर किसके लिस्टेड है, बिहेवियर सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर। अब बात करें कि जो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है वो कब अराइज होते हैं, जब नॉर्मल जो सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, मतलब सेक्सुअल बिहेवियर क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए। तो उसको बोला जाता है एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर जो होता है उसको क्या बोला जाता है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स। देन इसके अलावा उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है, कि एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को तो क्या बोल रहे हैं अपन, एबनॉर्मल जो सेक्सुअल जो बिहेवियर है, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर को आप क्या बोल रहे हो, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। लेकिन जो सेक्सुअल जो बिहेवियर है वो क्या होता है इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है। तो सेक्सुअल बिहेवियर डिग्री ऑफ एन इंडिविजुअल की डिग्री है
किसी भी इंडिविजुअल की टू किसके प्रति, टू इमोशनली और अटैचमेंट, टू इमोशनली अटैचमेंट नहीं बोलकर क्या बोले, टू इमोशन और अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, कि अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब मेल का फीमेल के प्रति इमोशनल और अटेंशन की जो डिग्री होती है, अट्रैक्शन की जो डिग्री होती है, उसको बोला जाता है सेक्सुअल बिहेवियर। ये तो हो गए प्यारे बच्चों नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर। इसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए तो इसको बोला जाता है सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो दो टर्म अपन ने पढ़ी, एक होता है सेक्सुअल बिहेवियर, एक होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल बिहेवियर का मतलब होता है डिग्री ऑफ एन इंडिविजुअल, की डिग्री ऑफ एन इंडिविजुअल टू इमोशन और अट्रैक्शन विथ अपोजिट सेक्स, कि अपोजिट सेक्स के प्रति किसी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का इमोशनल होना और क्या होना, अटेंटिव होना या उसके प्रति अट्रैक्ट होना, उसको बोला जाता है सेक्सुअल बिहेवियर। और इसके अंदर अगर एबनॉर्मलिटी आ जाए तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है सेक्सुअल डिसऑर्डर। फिर उसमें भी अपन ने पढ़ा कि जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस होता है, और सेक्सुअल डेवलपमेंट और ओरिएंटेशन जो डिसऑर्डर है, इनको तो अडल्ट पर्सनालिटी और बिहेवियर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। वही जबकि जो आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन जो होता है वो किसके अंडर आता है प्यारे बच्चों, वो आता है, वो एसोसिएटेड विद द फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड फिजिकल फैक्टर। तो अब अपन पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो बात की जाए क्लासिफिकेशन की, तो अपन ने पढ़ लिया ऊपर डेफिनेशन के अंदर कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर का, उसको अपन चार तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब इसमें इन तीनों को तो अपन किस में इंक्लूड करेंगे, एडल्ट पर्सनालिटी और बिहेवियर के अंदर, और इसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन की वजह से। यह अपन ने इंट्रोडक्टरी पार्ट और डेफिनेशन पार्ट में पढ़ लिया। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर को चार तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। वहां पर इंट्रोडक्शन में भी अपन ने ये लिखा था, ऊपर के जो तीनों हैं इनको अपन किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, एडल्ट पर्सनालिटी और बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर। इसको अपन किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, डिसफंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की वजह से। बात की जाए फर्स्ट जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है वो होता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। सेकंड जो होता है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, की साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर, साइकोलॉजी समझ रहा है प्यारे बच्चों, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर जो किसकी वजह से होंगे, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन की वजह से। कि जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी तो सेक्सुअल मैच्योरेशन भी डेवलप होगा, उस दौरान साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर होना किसकी वजह से, इम्प्रॉपर या इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन की वजह से। देन इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, और इसी को बोला जाता है पैराफिलियस। मतलब पैरा का मतलब होता है एबनॉर्मल और फीलियस का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों, सेक्सुअल एक्टिविटी, एबनॉर्मल सेक्स, इसको क्या बोलेंगे अपन, पैराफिलियस और सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो वी कैन से अपन कह सकते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल एसोसिएटेड डिसऑर्डर विथ सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। देन उसके बाद में बात करें डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, जिसको बोला जाता है पैराफिलियस, और फोर्थ नंबर पे आता है सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो यहां तक प्यारे बच्चों अपन ने पढ़ लिया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं और सेक्सुअल डिसऑर्डर किसको बोलेंगे। तो सेक्सुअल डिसऑर्डर तो किसको बोलेंगे, जब पर्सन का सेक्स क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है, सेक्सुअल जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो जाए, इसको सेक्सुअल डिसऑर्डर बोला जाएगा। उससे पहले अपन ने पढ़ा सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है, तो वो भी अपन ने पढ़ लिया। देन इसके बाद में अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब 1 बाय 1 करके इन सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर बात करें तो जेंडर आइडेंटिटी जो डिसऑर्डर है उसके अंदर इंक्लूड किया गया है कौन कौन सी कंडीशन है जो कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर इंक्लूड की गई हैं। तो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट कंडीशन आती है प्यारे बच्चों, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, वो आती है ट्रांससेक्सुअलिज्म। जेंडर आइडेंटिटी मतलब, जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है नॉर्मली पर्सन मेल है लेकिन फीमेल जैसे
करेक्टरिस्टिक्स शो करना, फीमेल जैसी एक्टिविटी करना, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग पर्सन का क्या नहीं होना, सेक्सुअल बिहेवियर नहीं होना, और इस प्रकार के जो सेक्सुअल डिसऑर्डर होंगे वो कहलाएंगे प्यारे बच्चों जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। मतलब जो जेंडर है जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी है, मतलब जिससे आप पहचाने जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर न करके उसके विपरीत उसके अपोजिट बिहेवियर करना, वो कहलाएंगे। वो सारे की सारी जो कैटेगरी है सेक्सुअल डिसऑर्डर की वो आएंगी अंडर जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, आपकी आइडेंटिटी होती है आपकी सेक्स से कि आप मेल हो फीमेल हो, अब उसमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जब भी तो बताया गया है मेल और फीमेल, अब उसकी तरह बिहेव नहीं करके तो ये होगी जेंडर आइडेंटिटी। अब ये जेंडर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप करैक्टरिस्टिक्स शो नहीं कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है, जेंडर आइडेंटिटी सेक्सुअल डिसऑर्डर। उसके अंदर फर्स्ट आता है ट्रांस सेक्सुअलिज्म। क्या आता है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर, पढ़ना प्यारे बच्चों, ट्रांससेक्सुअलिज्म। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों द पर्सन विश टू अडॉप्ट द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोजिट सेक्स। कहने का मतलब इस प्रकार के जो पेशेंट होंगे, कौन से पेशेंट प्यारे बच्चों, ट्रांससेक्सुअलिज्म वाले जो पेशेंट होंगे, जो इंडिविजुअल होगा, वो क्या होगा, वो विश करेगा, मतलब कि ऐसा उसके अंदर मन के अंदर फीलिंग्स होगी, विश द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोजिट सेक्स। मतलब मेल है तो वो फीमेल बनना चाहेगा, और फीमेल है तो वो क्या बनना चाहेगी, मेल बनना चाहेगी। मतलब इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं, कौन से, ट्रांससेक्सुअलिज्म वाले, वो विश करते हैं अपोजिट सेक्स की। और बात की जाए कि ये डिजीज कंडीशन कब कहलाएगी, जब ये कंडीशन मोर देन 6 मंथ होती है। किसी भी बिहेवियर को अपन डिजीज कंडीशन जब बोलेंगे प्यारे बच्चों, जब वो बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा 6 मंथ से ज्यादा शो किया जाता है, जब वह कंडीशन डिजीज कहलाती है। एक बार ऐसी मन के अंदर फीलिंग्स आने से उसको ट्रांससेक्सुअलिज्म नहीं है। कोई भी बिहेवियर डिजीज कंडीशन कब कहलाती है प्यारे बच्चों, हमेशा इसको याद रखना कि मोर देन 6 मंथ परसिस्टेंट पर्सन अगर एक बिहेवियरल एक्टिविटी कर रहा है तो वह डिजीज कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, वह डिजीज कंडीशन कहलाती है। कहने का मतलब वह कंडीशन नॉर्मल नहीं है, वो क्या है, एबनॉर्मल। तो ट्रांससेक्सुअलिज्म में क्या होता है, पर्सन विश करता है किस चीज की, टू अडॉप्ट द सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अपोजिट सेक्स, कि उसके अंदर अपोजिट सेक्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएं। मेल क्या सोचेगा कि मेरे अंदर फीमेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएं, और फीमेल क्या सोचेगी, मेरे अंदर मेल वाले कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाएं। कहने का मतलब वो चाहेगी कि मैं मेल बन जाऊं, और मेल चाहेगा कि मैं क्या बन जाऊं, फीमेल। और ऐसी अगर विश कोई भी पर्सन 6 मंथ या उससे ज्यादा समय तक कर रहा है तो उसका मतलब उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर है। और सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी कौन सा डिसऑर्डर है प्यारे बच्चों, उसके अंदर उसको जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। और जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर भी कौन सा है, ट्रांससेक्सुअलिज्म है। सेकंड नंबर पे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है डोल रोल ट्रांसवर्टिज्म। कौन सा आता है, डोल रोल ट्रांसवर्टिज्म। ये क्या होता है, पर्सन विश टू वियर द क्लॉथ ऑफ अपोजिट सेक्स टू एंजॉय द टेम्परेरी मेंबरशिप ऑफ अपोजिट सेक्स ग्रुप बट डू नॉट ए परमानेंट चेंज। कहने का मतलब इस प्रकार का जो पर्सन होता है वो क्या करते हैं, इस प्रकार के जो पर्सन होते हैं वो अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स पहन करके अपोजिट सेक्स की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, अपोजिट जो सेक्स है उसके कपड़े पहन करके वो क्या करते हैं, उस चीज को एंजॉय करते हैं। बट इस प्रकार के जो सेक्स ग्रुप वाले पर्सन हैं वो परमानेंटली इस प्रकार के चेंजेस नहीं चाहते। कहने का मतलब मेल जो पर्सन होगा वो फीमेल के क्लोथ्स पहन करके फीमेल बनने वाली फीलिंग्स को एंजॉय करता है, बट वो परमानेंटली इस चेंज को नहीं चाहता। बट ऐसा बिहेवियर अगर वो मोर देन 6 मंथ करता है तो वो क्या कहलाता है, डोल रोल ट्रांसवर्टिज्म। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, डोल रोल ट्रांसवर्टिज्म। एक ऐसा सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर इंडिविजुअल अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स पहन करके उसकी मेंबरशिप्स को, उस फीलिंग्स को क्या करता है, एंजॉय करता है प्यारे बच्चों, बट वह परमानेंटली ये चेंजेस अपनी बॉडी के अंदर नहीं चाहता। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं, अब ये जेंडर से ही तो रिलेटेड है, मतलब जेंडर तो मेल है, बनना चाहता है फीमेल, या जेंडर फीमेल है और मेल के क्लोथ्स पहन करके मेल वाली फीलिंग्स लेना चाहते हैं या चाहती है, तो इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं वो कहलाते हैं डोल रोल ट्रांसवर्टिज्म। बात की जाए नेक्स्ट
नेक्स्ट जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर की, तो उसके अंदर आता है प्यारे बच्चों, कौन सा आता है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कौन सा, इंटरसेक्सुअलिटी। इंटरसेक्सुअलिटी क्या मतलब होता है, इसका मतलब कि कहने का मतलब कि जो पेशेंट इंटर जो सेक्सुअलिटी वाला पेशेंट होता था, पेशेंट है क्रॉस एनाटोमिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ अदर सेक्स। कहने का मतलब इस प्रकार के जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया तो कुछ और कहते हैं, इंटरनल जेनाइटल एरिया कुछ और कहते हैं। कहने का मतलब एक्सटर्नली फीमेल वाले, एक्सटर्नल जो जेनाइटल एरिया है फीमेल वाले डेवलप हो रहे हैं, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स पर्सन शो करता है कैसे प्यारे बच्चों, फीमेल वाले। कहने का मतलब अपोजिट सेक्स के फिजियोलॉजिकल फीचर, मतलब द पेशेंट हैव क्रॉस एनाटोमिकल फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ द अदर सेक्स। कहने का मतलब पर्सन जो होता है वो क्रॉस एनाटोमिकल, मतलब एनाटोमिकल जो फीचर्स हैं उसके अगेंस्ट फीचर्स, उसके अगेंस्ट करेक्टरिस्टिक्स शो करता है। मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया है फीमेल के और करेक्टरिस्टिक्स और बॉडी डेवलप हो रही है मेल के जैसे। जैसे बात की जाए सूडो हेमाफ्रोडिटिज्म, टर्नल सिंड्रोम, एडिनल हाइपोप्लेजिया, ये सारी वो कंडीशन है। अब इसके अंदर भी क्या होता है कि एक्सटर्नल जो जेनाइटल एरिया है वो तो क्या है, फीमेल का है, बट करेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रहे हैं कैसे, मेल जैसे। इसको बोलता है सूडो हर हर्माफ्रोडिटिज्म। देन इसके अलावा एक और डिसऑर्डर होता है टर्नल सिंड्रोम, एडिनल हाइपोप्लेजिया। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इंटरसेक्सुअलिटी के। इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन जो होता है वो क्या करता है, क्रॉस एनाटोमिकल फिजियोलॉजिकल फीचर्स ऑफ अदर सेक्स, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कुछ और शो कर रहे हैं और पर्सन के अंदर करेक्टरिस्टिक्स कुछ और डेवलप हो रहे हैं। वी कैन से अपन कह सकते हैं कि एक्सटर्नली लग रहा है कि फीमेल है, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं मेल जैसे। इस प्रकार की जो जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होती है, इस प्रकार की कंडीशन किसके अंदर आती है, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंदर। और इस प्रकार की जेंडर आइडेंटिटी जो डिसऑर्डर होती है प्यारे बच्चों, वो कहलाती है इंटरसेक्सुअलिटी। क्या कहलाती है, इंटरसेक्सुअलिटी। और यहां तक अपना जो अपन ने पढ़े थे सेक्सुअल डिसऑर्डर 4 प्रकार के होते हैं, उसके अंदर फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था प्यारे बच्चों, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके अंदर अपन ने 4 पढ़े और वो चारों यहां पर फिनिश होते हैं। उसमें अपन ने पढ़ा ट्रांससेक्सुअलिज्म, डोल रोल, देन इसके अलावा बात की जाए डोल रोल ट्रांसवर्टिज्म, देन इसके अलावा अपन ने थर्ड पढ़ा सेक्सुअलिटीज। अब बात करते हैं सेकंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, कौन सा था, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। कि सेक्सुअल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की वजह से क्या डेवलप होना, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर कैसे डेवलप हो रहे हैं, एसोसिएटेड, जो किससे रिलेटेड है, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। कि सेक्सुअल मैच्योरेशन और डेवलपमेंटल से रिलेटेड साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर। अब इसके अंदर एक कंडीशन आती है होमोसेक्सुअलिटी। क्या आती है कि जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर है जो कि किससे रिलेटेड है प्यारे बच्चों, जो रिलेटेड है सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन से। कि सेक्सुअल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन से रिलेटेड साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर एक कंडीशन आती है होमोसेक्सुअलिटी। क्या आती है प्यारे बच्चों, होमोसेक्सुअलिटी। अब होमोसेक्सुअलिटी का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर किसके अंदर, होमोसेक्सुअलिटी के अंदर क्या होता है, इन दिस सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसके अंदर क्या करता है, इन दिस सेक्सुअल रिलेशनशिप आर मेंटेन बिटवीन द पर्सन ऑफ द सेम सेक्स। नॉर्मली बात की जाए कि नेचुरली तो क्या होता है, नेचुरली अगर अपन बात करें तो मेल जो होता है उसका जो अट्रैक्शन होता है फीमेल की तरफ होता है और फीमेल का अट्रैक्शन क्या होता है, मेल की तरफ होता है। कहने का मतलब नेचुरली भगवान ने अपने को बनाया ही ऐसा है। नेचुरली जो अट्रैक्शन जो होता है वो अपोजिट सेक्स के प्रति होता है,
लेकिन जो इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है, कौन से प्रकार का, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विथ सेक्सुअल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, उसके अंदर फर्स्ट जो था क्या आता है, होमोसेक्सुअलिटी। और इसके अंदर क्या होता है कि सेम सेक्स के बीच में क्या हो जाता है, रिलेशनशिप हो जाता है। और इसमें भी अगर फीमेल फीमेल के बीच में होमोसेक्सुअल है, मतलब सेम सेक्स फीमेल फीमेल के बीच में रिलेशनशिप है, तो इसको अपन बोलते हैं लेस्बियंस। और इसके अलावा मेल होमोसेक्सुअल सेक्सुअलिज्म को बोला जाता है गे। क्या बोला जाता है, गे। फीमेल को बोलते हैं लेस्बियंस, फीमेल फीमेल के बीच में रिलेशनशिप को बोलते हैं लेस्बियंस। और मेल मेल के बीच में अगर रिलेशनशिप है तो इसको बोला जाता है गे। और ये जो डिसऑर्डर है कैसे डेवलप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सेक्सुअल डेवलपमेंटल मैच्योरेशन डिसऑर्डर है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर हो रहे हैं, मतलब साइकोलॉजी और बिहेवियर चेंज हुई कंप्लीटली, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द। अब ये साइकोलॉजिकल और बिहेवियर मतलब ऐसी साइकोलॉजी किस वजह से चेंज हुई है पर्सन की, मतलब साइकोलॉजी डिस्टर्ब किस वजह से हुई है, सेक्सुअल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की वजह से। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इस प्रकार का जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर होता है वो किसकी वजह से होता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन और डेवलपमेंट की वजह से। इसके अंदर आता है होमोसेक्सुअलिटी। और इस प्रकार की कंडीशन के अंदर सेम सेक्स के अंदर रिलेशनशिप बनता है। जनरली बात की जाए कि नॉर्मली तो क्या होता है, मेल और का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होता है, फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन होता है। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी में मेल मेल के बीच में रिलेशन हो सकता है जिसको गे बोला जाता है, और फीमेल फीमेल के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है जिसको लेस्बियंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेस्बियंस बोला जाता है। अब थर्ड नंबर का जो आपका प्यारे बच्चों डिसऑर्डर आता है, सेक्सुअल जो डिसऑर्डर आता है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, या इसी को बोला जाता है पैराफिलियस। क्या बोला जाता है, पैराफिलिस। अब पैराफिलिस का इसमें क्या आता है प्यारे बच्चों, इनमें आता है इन पैराफिलिस सेक्सुअल अराउजल। कि सेक्सुअल अराउजल का मतलब होता है, सेक्सुअल अराउजल, अराउजल का मतलब होता है उत्तेजक, मतलब कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है। इन पैराफिलियल सेक्सुअल अराउजल अकर persistent and significant in response to object which are not a part of normal sexual arousal. These disorder include, कहने का मतलब है कि जो एबनॉर्मल सेक्सुअल किसको बोलेंगे, पैराफिलिस अपन किसको बोलेंगे, या डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस अपन किसको बोलेंगे, ऐसी कंडीशन को अपन बोलेंगे इन पैराफिलिस, मतलब एबनॉर्मल, इन एबनॉर्मल सेक्स। पैरा का मतलब होता है एबनॉर्मल, फिलिस का मतलब सेक्सुअल। कि एबनॉर्मल सेक्सुअल अपन किसको बोलेंगे, या डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस अपन किसको बोलेंगे। वो कब अकर होगा, वो अकर होगा परसिस्टेंस। अगर जो सेक्सुअल अराउजल है, सेक्सुअल अराउजल का मतलब होता है उत्तेजक, जो सेक्सुअल जो उत्तेजक होता है वो परसिस्टेंस, लगातार और सिग्निफिकेंट, बहुत लगातार और बहुत ज्यादा मात्रा में, सिग्निफिकेंट इन रेस्पॉन्स टू ऑब्जेक्ट, किसके प्रति रेस्पॉन्स दे रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, विच आर नॉट द पार्ट ऑफ द नॉर्मल सेक्स अराउजल, की जो नॉर्मल सेक्स अराउजल का पार्ट नहीं है, नॉर्मल सेक्स उत्तेजना का पार्ट नहीं है, उसके प्रति लगातार और सिग्निफिकेंट क्या देना, सेक्सुअल उत्तेजना देना, सेक्सुअल रेस्पॉन्स देना, वो क्या कहलाता है, सेक्सुअल प्रेफरेंस। मतलब कि इस प्रकार का जो सेक्सुअल अराउजल होता है वह नॉर्मल सेक्सुअल अराउजल की तरह नहीं होता है, वो किसी अदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्रति रेस्पॉन्स देता है। इसी को बोलते हैं डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस या पैराफिलियस। इसको क्या बोला जाता है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस या पैराफिलियस। इसके अंदर क्या होता है, पैराफिलियस सेक्सुअल अराउजल अकर, कब अकर होता है, persistently and significantly in response to object which are not a part of normal sexual arousal। और इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन अकर हुई है। अब जेंडर के अंदर तो अपने पता कि जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होती है। कहने का मतलब कि जेंडर वो मेल है फीमेल, तो मेल के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करना, इस प्रकार के डिसऑर्डर को जेंडर, मतलब जेंडर के अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना, जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। फिर अपन ने पढ़ा था कि साइकोलॉजिकल और बिहेवियर डिसऑर्डर वो किसकी वजह से हो रहे हैं, सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल मैच्योरेशन और डेवलपमेंट सही नहीं होना, उसको बोल रहे हैं अपन सेक्सुअल मैच्योरेशन और डेवलपमेंट। थर्ड अपन पढ़ा है डिसऑर्डर, मतलब
एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में कौन कौन सी कंडीशन आएंगी? एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कब बोलेंगे अपन? जब बोलेंगे कि नॉर्मली सेक्सुअल जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी तरह बिहेव नहीं करके पर्सन किसके प्रति रेस्पॉन्स देना, लगातार किसी भी एबनॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रति लगातार, जो कि नॉर्मल सेक्सुअल जो ऑब्जेक्ट है उसका पार्ट नहीं है, उसके प्रति पर्सन का सेक्सुअल रेस्पॉन्स देना क्या कहलाता है? डिसऑर्डर ऑफ द सेक्सुअल प्रेफरेंस या पैराफिलिस। और इसके अंदर बहुत सी कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर जो कंडीशन आती है किसके अंदर? एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर। इसके अंदर आती है पहली जो कंडीशन आती है प्यारे बच्चों, वो आती है, कौन सी आती है? फिटिज्म। फिटिज्म। फिटिसिज्म क्या होता है? फिटिसिज्म, फिटिसिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, कैसी कंडीशन होती है कि फिटिसिज्म में सेक्सुअल अराउजल अकर, मतलब सेक्सुअल अराउजल अकर होता है किसके साथ? विथ ए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विच इज यूजुअली इंटीमेटेड associated with human body. These fetishism object may be include bra, underpants, shoes, gloves, etc. कहने का मतलब इसमें जो सेक्सुअल अराउजल जो अकर होता है पर्सन को, किसके अंदर? फिटिसिज्म के अंदर सेक्सुअल अराउजल जो अकर होता है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ अराउज होता है, विच यूजुअली इंटीमेटली एसोसिएटेड विथ ह्यूमन बॉडी। कि जो सेक्सुअल अराउजल मतलब जो सेक्सुअल उत्तेजना नॉर्मली ह्यूमन बॉडी के साथ होनी चाहिए, वह सेक्सुअल उत्तेजना ह्यूमन बॉडी के साथ न होकर के पर्सन के अंदर किसके साथ होती है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ होती है। और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? वो जैसे मेल है तो मेल का फीमेल के जो ब्रास है, अंडरपेंट्स है, शूज है, ग्लव्स है, उनके साथ में क्या होना? सेक्सुअल अराउजल होना, यह कहलाता है फिटिसिज्म। क्या कहलाता है? फिटिसिज्म। नॉर्मली तो मेल को फीमेल की जो बॉडी है उसके साथ सेक्सुअल अराउजल होना चाहिए। इस प्रकार के पेशेंट का ह्यूमन बॉडी के साथ मतलब फीमेल ह्यूमन बॉडी के साथ सेक्सुअल अराउजल न होकर के उसके क्लोथ के साथ, सच एज उसके ब्राज हो गए, देन इसके अलावा अंडरपेंट्स हो गए, देन इसके अलावा शूज हो गए, ग्लव्स हो गए, उनके साथ में क्या शो करना? पर्सन का सेक्सुअल अराउजल शो करना। क्या शो करना? सेक्सुअल अराउजल शो करना, वो कहलाता है फिटिसिज्म। क्या कहलाता है? फिटिसिज्म। सेकंड अपन बात करें ट्रांसवर्टिज्म। क्या कहलाता है? ट्रांसवर्टिज्म। अब ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर। अब ट्रांसवर्टिज्म क्या होता है कि सेक्सुअल अराउजल अकर बाय वियरिंग क्लोथ्स ऑफ द अपोजिट सेक्स। मतलब कि इस प्रकार के जो पेशेंट्स होते हैं, इस प्रकार के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको सेक्सुअल अराउजल फील होता है कब? बाय वियरिंग क्लोथ्स ऑफ अपोजिट सेक्स। अपोजिट जो सेक्स है मतलब मेल जो है वो फीमेल के क्लोथ्स पहन करके अपनी सेक्सुअल जो उत्तेजना है, सेक्सुअल जो अराउजल है उसको क्या करती है? फुलफिल करती है। और मेल जो है वो फीमेल के क्लोथ्स पहन करके अपनी सेक्सुअल अराउजल को क्या कर रहा है? अगर फुलफिल कर रहा है और ये फीलिंग्स मान रहा है कि मेरी सेक्सुअल अराउजल कंप्लीट होगी, तो इस प्रकार की कंडीशन को बोला जाता है ट्रांसवर्टिज्म। देन उसके अलावा आता है सेक्सुअल सैडिज्म। क्या आता है? सेक्सुअल सैडिज्म। इसके अंदर पर्सन सेक्सुअली अराउज्ड बाय द फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी ऑफ द सेक्सुअल पार्टनर। कि कहने का मतलब कि इस प्रकार की कंडीशन के अंदर पेशेंट अपने सेक्सुअल पार्टनर को इंजरी पहुंचा करके क्या फील करता है? एंजॉय फील करता है, अपनी सेक्सुअल अराउजल जो है उसको क्या करता है? फुलफिल करता है। इस प्रकार की कंडीशन को बोला जाता है प्यारे बच्चों, क्या बोला जाता है रे? इसको बोला जाता है सेक्सुअल सैडिज्म। तो अपन ने पढ़ा ट्रांसवर्टिज्म। ट्रांसवर्टिज्म के अंदर तो क्या अपोजिट सेक्स के क्लोथ्स पहन करके पर्सन को क्या लगता है कि उसकी जो सेक्सुअल अराउजल है वो क्या हो गई है? फुलफिल हो गई है। और सेक्सुअल सैडिज्म के अंदर क्या होता है कि पर्सन को अराउजल जो सेक्सुअली जो अराउजल है बाय द फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी। देन इसके अलावा एग्जीबिटिज्म का मतलब होता है कि इस प्रकार की कंडीशन में सेक्सुअल अराउज बाय द एक्सपोज ऑफ जेनिटल टू अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर। मतलब कि किसी भी अननोन व्यक्ति के सामने एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को एक्सपोज कर देना
बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी सहमति के, इस प्रकार की जो कंडीशंस जो होती है, इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है, ये नॉर्मल तो है नहीं, वो कहलाता है एक्जिबिटिनिज्म। क्या कहलाता है? एक्जिबिटिनिज्म। इस प्रकार के जो पर्सन्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, यूजुअली जो सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअली जो उत्तेजना है उसको फुलफिल करते हैं किसके द्वारा? बाय एक्सपोज ऑफ जेनाइटलिया टू एक्सपोज अनसस्पेक्टिंग स्ट्रेंजर्स। देन इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है फोर्टी यूरिनिज्म। क्या? फोर्टी यूरिनिज्म। इसके अंदर क्या होता है? इन दिस परसिस्टेंटली और रिकरेंट इन्वॉल्वमेंट इन एक्ट ऑफ टचिंग, रबिंग अगेंस्ट अनसस्पेक्टिंग और नॉन कंसेंटिंग पर्सन। कहने का मतलब कि एक तो बिना पेशेंट के, बिना किसी पर्सन की सहमति के, और बिना नोन के, अननोन पर्सन के सामने और बिना सहमति के एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को एक्सपोज करना कौन सा सेक्सुअल डिसऑर्डर कहलाता है? एक्जिबिटिनिज्म। और एक किसी अननोन पर्सन को बिना किसी जानकारी के, बिना सहमति के और बिना उसके परमिशन के कहीं पर भी टच करना क्या कहलाता है? फोर्टियूरिज्म। क्या कहलाता है? फोर्टियूरिज्म। तो ये दोनों कंडीशन है, एक में पर्सन बिना सहमति के अननोन पर्सन के सामने जेनिटल एरिया एक्सपोज करता है, और एक पर्सन, उसको तो बोलते हैं एक्जिबिटिनिज्म, और एक पर्सन बिना परमिशन अननोन स्ट्रेंजर और अनकंसेंटिंग पर्सन को टच करता है, इसको बोलते हैं फोर्टिनिज्म। इसी में उनको क्या लगता है कि उनका जो सेक्सुअल अराउजल है वो फुलफिल हो रहा है। देन इसके अलावा जो फिलिया, इसमें पर्सन जो सेक्सुअल अराउजल कंप्लीट करता है किसके साथ? विथ पेशेंट। किसके साथ? विथ एनिमल्स। विथ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के साथ सेक्सुअल अराउजल करना क्या कहलाएगा? जोफोबिया। और एक होता है यूरिनिज्म। यूरिनिज्म, इसके अंदर क्या होता है? दिस इज द परसिस्टेंट और रिकरेंट टेंडेंसी टू ऑब्जर्व अनसस्पेक्टिंग पर्सन नेक्ट एंड एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। इसको बोला जाता है यूरिनिज्म। इसमें क्या लगता है कि पर्सन को, कि किसी भी पर्सन के बारे में सोच करके वो ऐसा फील करता है कि मैं उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा हूँ, उस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है? यूरिनिज्म। क्या कहलाती है? ये यूरिनिज्म, मतलब इस प्रकार। देन ये थे आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर, जो अपन ने 3 प्रकार के अभी तक पढ़ लिए। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर अपन ने पढ़ लिया, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द सेक्सुअल डेवलपमेंट और मैच्योरेशन अपन ने पढ़ लिया। थर्ड अपन ने पढ़ा कि जो पैराफिलियस, या इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल सेक्स या प्रेफरेंस ऑफ सेक्सुअल डिसऑर्डर। देन इसके अलावा फोर्थ जो आता है आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन। इसके अंदर 2 वर्ड हैं, एक है सेक्सुअल, एक है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन का मतलब होता है एबनॉर्मल फंक्शन, मतलब परसिस्टेंस और रिकरेंट डिफिकल्टी विद द सेक्सुअल रेस्पॉन्स, डिजायर, ऑर्गन और पेन। मतलब कि लगातार क्या होना, कि परसिस्टेंस लगातार, और रिपीटियसली लगातार और बार बार डिफिकल्टी होना किसके साथ? विथ सेक्सुअल रेस्पॉन्स, मतलब नॉर्मली सेक्सुअल रेस्पॉन्स देने में, या फिर नॉर्मली लगातार जो डिजायर होती है, सेक्सुअल इच्छा जो होती है, उसके साथ क्या होना, जो डिजायर जो है वो रेस्पॉन्स देने में, उसको रिप्रेजेंट करने में क्या होना? डिफिकल्टी होना, ऑर्गन या पेन होना, या सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान किसी प्रकार का ऑर्गन के अंदर पेन होना, ये क्या कहलाएगा? सेक्सुअल डिसफंक्शन। मतलब परसिस्टेंटली और रिकरेंटली क्या होना? डिफिकल्टी होना किस में? सेक्सुअल रेस्पॉन्स में, डिजायर में, ऑर्गन में और पेन। और इस प्रकार का जो डिसऑर्डर होता है, इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन इंक्लूड की गई है? उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन आती है प्यारे बच्चों, कौन सी आती है? फ्रिजिडिटी। क्या आती है? फ्रिजिडिटी। क्या होता है? एब्सेंस होना डिजायर, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी की कोई इच्छा नहीं होना, इसको बोला जाता है फ्रिजिडिटी। क्या यह नॉर्मल है? बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं है, यह भी एबनॉर्मल कंडीशन है।
ये क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि नेचुरली सेक्सुअल जो डिजायर जो होती है, सेक्सुअली जो इच्छा जो होती है, जो डिजायर जो होती है, वो नेचुरली है, वो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से बॉडी के अंदर अकर होनी चाहिए। अगर सेक्सुअली जो डिजायर है वो अपसेंट हो रही है, उसको बोला जाता है फ्रिजिडिटी, और वो लगातार और बार बार हो रहा है ऐसा, तो ये क्या कहलाएगी, फ्रिजिडिटी। और इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंट नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ, इम्पोर्टेंस बोल रहा हूँ। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि यह वह डिसऑर्डर होता है, इन दिस डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय इनएबिलिटी। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, in this disorder characterized by inability to have sustained penile erection till the completion of satisfactory sexual activity। Impotent मतलब नपुंसक कौन पर्सन कहलाएगा, वह पर्सन कहलाएगा कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अपने पार्टनर को क्या नहीं कर पाए, सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। नॉर्मली जो वेजाइना होती है उसका 1/3 जो पार्ट होता है वही क्या होता है, वहां पर नर्वस सप्लाई होती है, उसी की वजह से ड्यूरिंग सेक्स क्या होता है, फीमेल को क्या फील होता है, पेन फील होता है। और उस सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान अगर पर्सन क्या नहीं कर पा रहा, अपने पार्टनर को कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, परसिस्टेंट लगातार नहीं कर पा रहा और बार बार नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन को बोला जाता है इम्पोर्टेंस। देन इसके अलावा इमेच्योर इजेकुलेशन, मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले ही क्या हो जाना, कि जो इजेकुलेशन हो जाना उसको बोलते हैं इमेच्योर इजेकुलेशन। नॉन ऑर्गेनिक वर्जिनिज्म, नॉन ऑर्गेनिक वर्जिनिज्म मतलब नॉर्मली बात की जाए जो वेजाइना जो होता है उसका 1/3 पार्ट क्या होता है, मैं भी बात की कि नर्व सप्लाई होती है, वहीं पर पेन अकर होता है, लेकिन उसमें भी क्या आ जाना, स्पाज्म आ जाना, और या फिर क्या नहीं हो पाना, इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक वर्जिनिज्म, उसके अंदर स्पाज्म आ जाना और उसकी वजह से क्या नहीं हो पाना, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाना, इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक वर्जिनिज्म। नॉन ऑर्गेनिक डिस्पैरा यूनिया मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान क्या होना, पेन फील होना, बहुत ज़्यादा पेन होना, मेल को भी हो सकता है, और ये किसको हो सकता है, मेल को भी हो सकता है या फिर फीमेल को भी हो सकता है। इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरियूनिया, नॉन ऑर्गेनिक डिस्पेरियूनिया। इसके अंदर क्या होना, मेल या फीमेल किसी को भी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होना और उसकी वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाना, इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक पैरायूनिया। और नॉन ऑर्गेनिक वर्जिनिज्म का मतलब होता है कि नॉर्मली जो 1/3 पार्ट है वेजाइना का उसके अंदर भी स्पाज्म हो जाना और उसकी वजह से सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है वो अफेक्ट हो जाना, इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनिक वर्जिनिज्म। और इमेच्योर इजेकुलेशन बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी से क्या हो जाना, इजेकुलेट हो जाना। तो ये थे आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर। यहाँ लास्ट इसका आता है ट्रीटमेंट। इस प्रकार के जो डिसऑर्डर होते हैं जनरली उनका क्या ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे बिहेवियर चेंजिंग डिसऑर्डर हैं, तो इनमें ड्रग्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसमें जो इंपॉर्टेंस होती है पर्सन की साइकोलॉजी अपने को चेंज करनी होती है, तो जो साइकोथेरेपी है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है। कौन कौन सी साइकोथेरेपी प्रोवाइड करवाएंगे, तो ट्रीटमेंट के अंदर मेनली रिलैक्सेशन साइकोथेरेपी, इसके अंदर अपनी योगा, म्यूजिक थेरेपी, मेडिटेशन, देन इसके अलावा बात की जाए बिहेवियर थेरेपी, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप साइकोथेरेपी। मतलब मेन जो मैनेजमेंट होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर का वो होता है प्यारे बच्चों साइकोथेरेपी। मल्टीपल और डिफरेंट साइकोथेरेपी सेक्सुअल डिसऑर्डर वाले पेशेंट को प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि सेक्सुअल बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, और अपन ने साइकेट्रिक में पढ़ा है कि एबनॉर्मल बिहेवियर को नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट करने का बेस्ट मेथड होता है प्यारे बच्चों साइकोथेरेपी। तो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है उनका बेस्ट मैनेजमेंट होता है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के द्वारा पेशेंट जो पर्सन जो होता है उसका एबनॉर्मल जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द यूजिंग ऑफ मल्टी
मल्टीपल साइकोथेरेपी सच एज फर्स्ट नंबर की जो साइकोथेरेपी है, रिलैक्सेशन थेरेपी, उसके अंदर योगा थेरेपी आ गई, म्यूजिक थेरेपी आ गई, मेडिटेशन थेरेपी आ गई, देन इसके अलावा रिलैक्सेशन थेरेपी, देन इसके अलावा इंडिविजुअल थेरेपी और ग्रुप साइकोथेरेपी। तो आज का जो अपना ये टॉपिक था वो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा। तो जिन बच्चों को टॉपिक समझ में आया या कंटेंट कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स करना नहीं भूले और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अपने और अपनों का ख्याल रखें।